तो आप जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो क्या ड्रीम था आपका, क्या बनना आप चाहते थे उस वक्त? मुझे वो क्रिएटिविटी में जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना था। मेनली जो है इस कोर्स में इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट एक आदमी के लिए नहीं है, ये क्लाइंट एक आदमी नहीं है। हमारे जो आर्किटेक्चर कोर्स में ऐसा था कि मेहनत एक टाइम में बहुत ज़्यादा थी, तो एक टाइम में ऐसा था कि हफ्ते में अगर 7 दिन रहते हैं तो उसमें 3 दिन मैं सोता ही नहीं था, तो पूरा रात जो है हमको काम करना पड़ता था। आपकी दीनी शनाख्त और पहचान की वजह से आपको पढ़ने में कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी महसूस नहीं हुआ मेरे साथ जो है नाइंसाफ़ी होगी, नंबरात कम मिलेंगे या मेरे साथ अच्छा मामला नहीं होगा कॉलेज में? आप इसी होता है हमेशा होता है। मैं तो बोलता हूँ कि अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाहिए। हमें खुद को काबिल बना के हमारी पूरी जो है मुसलमान कम्युनिटी की जो है छवि को बेहतर करना चाहिए। मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा दीनी है, बहुत पहले से ही मतलब हमारे साथ जो है दीन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रही थी। अब हमारी नई नस्ल को, न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, अपने आप को अगर आप लोग काबिल बनाओगे तो फिर तुम लोग जो है स्टैंड आउट करोगे। तो अगर किसी को मतलब सक्सेसफुल बनना है तो एक के वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। अगर वक्त के हिसाब से चलना है तो नमाज सबसे बेस्ट मार्कर है आपको वक्त जो है कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हज़रात नाज़रीन, हमारे लिए आज निहायत मसरत का मौका है कि हमारे दरमियान फ़िक्र व ख़बर के दफ्तर में हमारी कौम के और हमारे शहर के और हमारी बिरादरी के एक उभरते रोशन सितारे को मुतारफ़ कराने के लिए हम इस वक्त यहाँ पर जमा है। मेरी मुराद हमारे कौम के सरबराह और सरपरस्त दामदा शब्बर साहब के भाई दामदा सुकरी साहब के पोते हैं और हमारी बड़कल मुस्लिम जमात मैंगलोर के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद दामदा के साहबजादे दानियाल अहमद दामदा हैं। हमारे लिए मसरत और ख़ुशी इस बात की भी है कि जनाब दानियाल साहब हमारी कौम के पहले मास्टर इन आर्किटेक्चर हैं, जिन्होंने अर्बन डिज़ाइन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डिग्री हासिल की। हमारी पूरी बिरादरी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये सबसे बड़ा एज़ाज़ और सबसे पहला और मुनफरिद एज़ाज़ हमारे दानियाल अहमद साहब दामदा को हासिल है। हमने मुनासिब समझा कि इनकी तालीमी सरगर्मियों, माजी के इनके अवराक़, आइंदा के इनके अज़ाइम के सिलसिले में हमारी नई नस्ल को हम आगाह करें। हमारे मौलाना अब्दुल नूर साहब उनसे कुछ सवालात करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे दानियाल साहब को मॉडल इसलिए बनाएं कि उन्होंने दुनियावी एतबार से बहुत ही बड़ी डिग्री हासिल की है। हमारी कौम की पहली डिग्री जिनको हासिल है वो आपके दरमियान है, लेकिन हमारे लिए कशिश उनके साथ तबादले ख़याल के लिए और गुफ्तगू के लिए ये है कि वो अपनी पूरी दीनदारी और इस्लाम पसंदी और मजहबी अपने पूरी रिवायात के साथ इन्होंने पूरी तालीम हासिल की। आप देख रहे हैं पुरनूर चेहरा है, चेहरे पर सुन्नत दाढ़ी है, माशाअल्लाह नमाज़ों के पाबंद हैं। हम यही कहेंगे कि दुनियावी डिग्री अगर दीन के साथ अगर मिल जाती है तो उस पर सोने पर सुहागा, नूर अला नूर। मैं मौलाना अब्दुल नूर साहब से सवालात करने से पहले ये आपको बताऊंगा कि ये डिग्री जो अर्बन डिज़ाइन में इन्होंने हासिल की, मास्टर डिग्री आर्किटेक्चर के अंदर 2 साल की डिग्री होती है और इनको जो है मेरिट पर ये डिग्री मिली है, दाखिला मिला। वैसे भी ये 6-7 लाख का कम से कम किसी भी यूनिवर्सिटी में कोर्स होता है और माशाअल्लाह इन्होंने इसको पूरी तुंदही के साथ, और इन्होंने थीसिस भी लिखा और बहुत अच्छा इनकी थीसिस थे। इस पर वो ख़ुद इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे। मैं मौलाना अब्दुल नूर साहब से गुजारिश करूँगा कि इनसे आप जो है इनके ताल्लुक़ से सवालात करें। ब्रदरम दानियाल साहब, बहुत बहुत मैं भी आपको मुबारकबाद दूंगा। और ये जो आपने आला तालीम का मरहला कामयाबी के साथ तय किया, इसमें आपकी मेहनत रही या ज़हानत रही? मैं कह सकता हूँ कि पहले आंसर देने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि शुक्रिया यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए और सब
इतनी इज़्ज़त देने के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, मेहनत तो होती ही है किसी भी चीज़ के लिए, अभी हासिल करने के लिए। किसी भी चीज़ अगर आपको पसंद है या फिर आप पढ़ना चाहते हैं या फिर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत तो ज़रूरी है, पर उसके साथ मेहनत के साथ थोड़ा सी स्मार्टनेस भी होना ज़रूरी है। लाइक सिर्फ मेहनत तो गधा भी करता है, हमें गधा नहीं बनना है, हमें मेहनत भी करना है और हमें अपनी ज़ियानत और दिमाग से भी काम लेने का है। तो दोनों चीज़ों आपके अंदर थी, मेहनत भी की, ज़ियानत भी थी। हाँ, ज़्यादा शायद ज़ियानत थी। अच्छा। तो आप जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो क्या ड्रीम था आपका, क्या बनना आप चाहते थे उस वक्त? मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं जब हाई स्कूल से भी पहले का ये बात है, तो मैं एक पेपर के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉ करता था और उसमें जो है एक अपना ही सपने का कुछ बनाता था प्लान। तो वो जो प्लान बनाता था उसके लिए मुझे पता था कि मुझे या तो सिविल इंजीनियर बनना है या तो आर्किटेक्ट बनना है। मुझे वो क्रिएटिविटी में जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना था। तो हाँ, तो उसकी वजह से मैंने उसी वक्त आपने अपने वालिदैन से इसका इजहार किया था कि मैं ये बनना चाहता हूँ? जी हाँ, मैंने कहा था और मुझे वालिदैन ने भी बहुत सपोर्ट किया था, बहुत पहले से ही, अभी तक आज तक पहले से हमेशा, मतलब हमारे पापा के और मम्मी की और हर इंसान के फैमिली से सब सपोर्ट मिला है। नहीं डाली कि उन्होंने कहा कि ये मत बनने की ज़रूरत है, दूसरा बनिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए अपना जगह दिया, अपना टाइम दिया, अपना मैंने तो लाइक हमारे जो आर्किटेक्चर कोर्स में ऐसा था कि मेहनत एक टाइम में बहुत ज़्यादा थी। अगर आप ज़्यादा होशियार भी नहीं है तो भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती ही है। तो एक टाइम में ऐसा था कि हफ्ते में अगर 7 दिन रहते हैं तो उसमें 3 दिन मैं सोता ही नहीं था, तो पूरा रात जो है हमको काम करना पड़ता था। तो ऐसी दौर में भी हमारे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मेहनत के बाद हमेशा कामयाबियाँ ही मिली या कुछ रुकावटें भी आई? रुकावटें तो आती ही है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल जब आर्किटेक्चर कोर्स में मैं पढ़ता था, मुझे एक आध सब्जेक्ट पे काफ़ी मुश्किलात पेश हुई थी। बट क्या मुश्किलात थी मतलब? बेसिकली हम ये तो नहीं कह सकते कि अभी टीचर ठीक नहीं है या ऐसा कुछ ठीक नहीं है। इट्स ऑल अबाउट आपका अंडरस्टैंडिंग, कितना आप कर सकते हैं, आप जितना पढ़ सकते हैं अपने आप। क्या कभी सोचा था आपने कि आप ये डिग्री हासिल कर लेंगे? नहीं, स्टार्टिंग में मैंने नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि सिर्फ आर्किटेक्चर करूँगा और उसके बाद जो है प्रैक्टिस में जम करूँगा। बट मेरे को मतलब मुझे ये तो था कि कभी ना कभी तो डिग्री करूँगा, कभी ना कभी तो मास्टर्स करूँगा, क्योंकि मुझे पढ़ना था। क्योंकि पढ़ाई अगर एक बार जो है प्रैक्टिस में उतर जाओ तो फिर पढ़ाई अपने आप छूट जाती है। तो ऐसे छूटना नहीं था मुझे। तो ज़िंदगी में जैसे मौलाना आलमिया ने कहा था कि हमेशा मतलब पढ़ते रहो, मतलब पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। हर इंसान की कामयाबी के पीछे कुछ अफराद होते हैं, कुछ लोग होते हैं। कौन ऐसे लोग थे? आपके टीचर्स थे, प्राइमरी में थे, हाई स्कूल में थे, कॉलेज में थे, या कौन वो आदमी था जो आपको आगे बढ़ा रहा था, हिम्मत अफजाई कर रहा था? नहीं, सबसे ज़्यादा आपको इंकरेज किसने किया यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर इस डिग्री को हासिल करने के दौरान, आपके वालिदैन के अलावा? मैं कह सकता हूँ बहुत सारे लोग थे। पहले तो मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे थे। फॉर एग्जांपल जाफ़र सादिक थे जो पढ़ाई हमेशा जो है, मरहूम जाफ़र सादिक जो हमेशा जो है पढ़ाई ज़्यादा आगे पढ़ने के लिए बोलते थे। और बाकी जो है हाँ, हमारे लेक्चरर्स भी कुछ लेक्चरर्स ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे थे। मतलब उनको जो है अपनी हुनर, उनका जो है उनको कुछ आता था, ठीक से आता था और पढ़ाने सिखाने भी आता था। पर मेन चीज़ था कि मुझे बहुत सारे ऐसे भी लेक्चरर थे जो मैं ठीक से समझ नहीं पाता था। तो मुझे ये था कि अगर मैं जो कुछ पढ़ूंगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ के रखूँगा, दूसरों को भी बताऊँगा, दूसरों को भी शेयर करूँगा, दूसरों को भी जो है एजुकेट करना चाहूँगा। हमारे ज़िम्मेदारों में से किसी ने आपको इंकरेज किया हो या हमेशा आपको ताकीद की हो गया इस सिलसिले में? जाफ़र सादिक साहब का नाम लिया ना? हाँ, जाफ़र सादिक साहब शाहबंदरी, जिनका इंतकाल हुआ। ऐसे तो बहुत सारे हैं। मतलब हम मैंगलोर के जमात के जो भी लोग हैं उन्होंने भी जो है जब भी मदद कर सकते हैं तभी उन्होंने मदद किया। रेफ़र अगर कुछ कर सकते थे तो रेफ़र उन्होंने किया अगर किसी चीज़ के लिए। अभी आपकी दीनदारी का तज़किरा किया गया, माशाल्लाह चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी भी है। तो ये शौक़ कहाँ से आया? किसी आलिम के पास बैठने से, किसी तकरीर सुनने से, या कभी बचपन में किसी के पास कुरान पढ़ने जाते थे वहाँ से ये
फ़ौक़ मिला? ये तो मैं कह सकता हूँ मेरी माँ से यह है। मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा दीनी है, बहुत पहले से ही मतलब हमारे साथ जो है दीन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रही थी और हमेशा से ही मतलब हमें कुरान का जो है तालीम और सब प्राप्त किए आप कॉलेज के माहौल में पढ़े, बड़े यूनिवर्सिटी में गए तो बहुत सी चीज़ें होती है जो ऐसे महसूस होती है कि दीन के ख़िलाफ़ है, या बहुत से ऐसी रुकावटें आती हैं जिससे हम बहुत परेशानी आती है। तो ऐसे मराहिल में आप क्या करते थे? नमाज़ पढ़ने का वक्त हुआ, आप नमाज़ नहीं पढ़ने जा सकते, या कोई और इस तरह दीनी प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हो, तो कैसे आपने उसको फेस किया? एक्चुअली मैं अगर कहूँ तो जब मैं एलोयसियस में था, हमारा जो है बाहर ही जो है नमाज़ पढ़ने का हुआ करता था, तो वहाँ पे जो है उसी उतनी मुसीबत नहीं थी। पर बाद में हाँ कभी कभी जो है हमें नमाज जो है टाइम में पढ़ नहीं सकते थे कभी कभी, पर एग्ज़ाम था या ऐसा कुछ था, पर पढ़ लेते थे, बाद में तो पढ़ लेते थे उसके बाद। सो हाँ, नमाज़ तो पढ़ना ज़रूरी है। अगर किसी को मतलब सक्सेसफुल बनना है तो एक के वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। अगर वक्त के हिसाब से चलना है तो नमाज सबसे बेस्ट मार्कर है आपका वक्त जो है कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में। आपने जो ये डिग्री हासिल की है, कौम पर की आप पर निगाहें रहेगी, आपसे उम्मीदें रहेगी, तो आप इस डिग्री के ज़रिए, अपने इस हुनर के ज़रिए कौम को क्या फ़ायदा पहुँचाएँगे? इस तरह का कोई इरादा है खिदमत करने का? एक्चुअली हाँ, हमारी डिग्री जो है इट्स लाइक अर्बन प्लानिंग है और आर्किटेक्चर है, उसकी दरमियान का जो है एक स्केल है। तो उसमें जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो है हो सकता है, या फिर एक इंस्टीट्यूशनल हो सकता है, या फिर पब्लिक स्पेस हो सकता है। तो वो सब डिज़ाइन जो रोड्स का जो है जो भी डिज़ाइन है, मैं जनरली देखता हूँ यहाँ पे भटकल में फॉर एग्जांपल, या फिर मैंगलोर में या कोई और जगह में। जब भी मैं कोई जगह जाता हूँ तो हमारी नज़रिया अलग रहती है, स्ट्रीट को देखने की नज़रिया अलग रहती है। तो मेरे हिसाब से जो भी खामियां है या जो भी चीज़ अच्छी है जो और भी बढ़िया कर सकते हैं, वो जो है अगर हमको ठीक से सपोर्ट मिले तो कर सकते हैं। अगर म्यूनसिपैलिटी या फिर कॉरपोरेशन या ऐसा कुछ कोई कम्युनिटीज़ और वगैरह वगैरह ऐसे लोग हैं तो सपोर्ट है तो कर सकते हैं। स्कूल के ज़माने में, पढ़ाई के ज़माने में सिर्फ पढ़ते थे या कुछ खेल कूद या दूसरी एक्टिविटीज़ में भी शामिल होते थे? मैं मेनली जो है मेरा आर्ट था, ड्राइंग और उस पेंटिंग उसके इसमें ज़्यादा ये था, खेल कूद में उतना ज़्यादा नहीं था। आपने आर्किटेक्चर के अंदर जो है बहुत सारे शोबे होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, इस पर आपने ख़ास कर अर्बन डिज़ाइन ही कोई क्यों मुंतखब किया? जी, अर्बन डिज़ाइन मुझे मैं जब 3rd ईयर में था, वहाँ पे मेरा एक लेक्चर हुआ करता था। तब आप एक पंपवेल बस टर्मिनल का डिज़ाइन था हमारे अर्बन डिज़ाइन में। तो तब मैंने स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा, जब मेरे BR के कोर्स में ही था, तो ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा है, आर्किटेक्चर से ज़्यादा है, और मुझे ऐसे मज़ा आने लगा। वो जो प्लानिंग करते थे और उसमें ज़्यादा मज़ा आने का, ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि हाँ इसमें कर सकते हैं, इसमें मास्टर्स कर सकते हैं। ऑप्शंस मैंने ओपन रखे थे, बट इवेंचुअली मुझे PGCET में जब RV कॉलेज और एक दूसरे कॉलेज BMS में मेरे को ऑप्शन मिला, तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे RV में अर्बन डिज़ाइन करना है, तो मैंने ये चूज़ किया। दूसरे दुनियावी कोर्सेज के मुकाबले में इस कोर्स बेस पे मास्टर करने में क्या आपके लिए अट्रैक्शन था दुनियावी एतबार से, कमाई के एतबार से और फ्यूचर के एतबार से? ओके, कमाई के एतबार से हम लोग या तो NGO में काम कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ में काम कर सकते हैं। तो हाँ, मुझे मेनली जो है इस कोर्स में इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट एक आदमी के लिए नहीं है, ये क्लाइंट एक आदमी नहीं है, ये क्लाइंट पूरा जो लोग हैं, नेबरहुड के लोग हैं या फिर कम्युनिटी के लोग हैं या फिर एक जगह के लोग हैं, वो है उन सब के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आदमी का फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैंने ये जो है इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की और इसमें डिग्री हासिल की। हमारे ख्याल में तो आपके लिए अभी KAS करना, सिविल सर्विस में जाना तो बहुत आसान है मास्टर डिग्री के बाद। क्या कोई आपका प्लान ऐसा है? फ़िलहाल अभी प्लान नहीं है, बट फ्यूचर में अगर मुझे कभी PhD करने का प्लान है, जहन में है, बट शायद अभी नहीं, बट 5-6 साल के अंदर मैं करना चाहता हूँ PhD, बट देखेंगे। PhD के लिए तो आपको फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अपनी सर्विस के साथ भी कर सकते हैं। भी कर सकते हैं, वो भी है, पर मुझे अभी जो है एक मुद्दत से 7 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे अभी ऐसा है कि
अपनी फर्म को कुछ बढ़ाना है या ऐसा कुछ स्टार्ट करना है, उसके बाद इवेंचुअली क्योंकि पीएचडी में टाइम लगता है और एक चीज़ है कि आपको सिखाना भी पड़ेगा। सिखाने से पहले मैं खुद ज़्यादा काबिल बनना चाहता हूँ। आपने अपने दोस्तों के साथ कोई ऐसी टीम बनाई है हाँ, जहां आप अपनी सर्विस दे सकें और जो है कौम के लिए, सोसाइटी के लिए आप? हम अभी जो पास आउट हुए हैं हमारे बैच, हम 4-5 लोग हैं जो हमारे एक अभी इंस्टाग्राम में पेज बनाएंगे एंड और हम अर्बन डिज़ाइन रिलेटेड के सिर्फ उसके बारे में जो है न्यूज़ और वगैरह वगैरह डालना चाहते हैं। और अगर कुछ उसमें काम मिले तो, क्योंकि अर्बन डिज़ाइन एक आदमी का काम नहीं है, वो हमेशा टीम चाहिए। उसके लिए हम वो एक फॉर्म भी इस्टेब्लिश करेंगे। तो आपकी दीनी शनाख्त और पहचान की वजह से आपको पढ़ने में कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी महसूस नहीं हुआ मेरे साथ जो है नाइंसाफ़ी होगी, नंबरात कम मिलेंगे या मेरे साथ अच्छा मामला नहीं होगा कॉलेज में? आप इसी होता है हमेशा होता है। मैं तो बोलता हूँ कि अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाहिए। जो भी है, अगर कुछ लोग रहते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग वैसी नहीं रहती है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, मतलब ज़्यादा शायद न्यूज़पेपर देखते हो या फिर ज़्यादा कुछ उनका मतलब उनका जहन जो है एक हिसाब से जो है उनका मोल्ड हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं कि उनको जज करना चाहिए, उनको हेट करना चाहिए, हमको एजुकेट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है। इवन जब मैं पढ़ता था हर टाइम पे होता था, पर हमें इसे नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। हमें खुद को काबिल बना के हमारी पूरी जो है मुसलमान कम्युनिटी की जो है छवि को बेहतर करना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी ये दीनी शनाख्त और दीन से आपकी वाबस्तगी आपकी तरक्की के लिए कोई रुकावट नहीं बनी? नहीं, किसी को नहीं बनेगी। मुझे नहीं लगता ऐसे बननी भी नहीं चाहिए। अपनी जो है आइडेंटिटी को जो है मैंने जो है मेरा नाम दानियाल अहमद रखा है मेरा फेसबुक में, कहीं पे भी अहमद इसलिए है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। दानियाल तो अभी क्रिश्चियन भी लोग नाम रखते हैं, मैं इसलिए रखा हूँ। सो मैंने दामदा भी नहीं रखा है, पर अहमद रखा है क्योंकि सबको जो है पता चले। आपके नॉन मुस्लिम दोस्त अहबाब थे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कभी आपने उनसे दीन के ताल्लुक़ से, इस्लाम के ताल्लुक़ से गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की आपने? कभी उन्होंने कुछ सवाल किया हो या आपने खुद से किया हो? कभी कभी हाँ, अगर बात होती है तो हाँ, दीन के बारे में बात करते हैं, बट हाँ, ऐसा नहीं कि टोटली दीन के बारे में बात करते थे, कभी कभी करते थे। पर मेनली अभी जब मैं पढ़ाई करता था तो ज़्यादातर दुनियावी बातें होती थी। जब ऑफिस में या फिर कॉलेज में जो थी, ज़्यादातर दुनियावी बातें आई मीन रिलेटेड टू कोर्स ही ज़्यादा होती थी। अभी आप जो है अमली मैदान प्रैक्टिकल इसमें आएंगे अपने दोस्तों के साथ, बहुत बड़ी तादाद नॉन मुस्लिम की भी होगी और वास्ता पड़ेगा, तो आपको एक दाई बनकर उसमें रहना है और एक अच्छा मॉडल पेश करना है कि मुस्लिम आर्किटेक्ट कैसे होता है। और अर्बन डिज़ाइन में पीएचडी आप करेंगे इंशाल्लाह। भी तो आपने मास्टर की है, कैसे दीनी शनाख्त के साथ आप इस्लाम का तारुफ आपके अखलाक से भी करना है, आपकी शबी से भी करना है और अपनी बातों से भी करना है। तो इस सिलसिले में आपके जहन में तो ये बात तो इंशाल्लाह होगी। वही मेनली जो है अपनी बातें, अपने अल्फाज और अपने अखलाक अगर अच्छा है तो मतलब कोई भी जो है आपको गलत नहीं समझेगा, आपकी कम्युनिटी को भी गलत नहीं समझेगा। सो मेनली हमारे अखलाक के ऐसे होने चाहिए कि किसी के भी साथ बात करें जो है अच्छी तरीके से बात करें और हाँ, उनको जो है अच्छा फील करे। मतलब ऑल ओवर इंडिया इस मैदान के अंदर, इस फील्ड के अंदर क्या परसेंटेज होगा मुस्लिम स्टूडेंट का अर्बन डिज़ाइनिंग में ख़ासकर? बहुत कम होगा, 5% से भी कम है वही, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं करते हैं ऐसा ये स्पेशलाइजेशन ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। बट अभी जो है ये पॉपुलर हो रहा है। अभी बैचलर्स ऑफ अर्बन डिज़ाइन आ रहा है सेप्ट कॉलेज में, तो अभी ज़्यादा लोग आने वाले हैं। अभी जैसे अभी बैचलर्स ऑफ प्लानिंग भी आ रहा है, पहले नहीं था ये कोर्सेज ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ मास्टर्स ऑफ प्लानिंग थे। सिविल इंजीनियर के बाद लोग मास्टर्स ऑफ प्लानिंग करते थे। मास्टर के लिए मैंगलोर के अलावा इधर कोस्टल एरिया में कहाँ पर आपके लिए यूनिवर्सिटी है? मास्टर्स अर्बन डिज़ाइन के लिए सिर्फ बैंगलोर में है, आपको मैंगलोर में नहीं मिलेगा। नहीं, सिर्फ बैंगलोर में है, मैसूर में है और चंद ऐसे टुमकुर में, आई थिंक इट्स देयर, नॉट श्योर। आपने बेंगलुरु से मास्टर किया? बैंगलोर से मास्टर्स किया। सो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल भी रहता है? वहाँ पे रहता है, बट मैंने तो मैंने मेरे भाई के साथ रहा। आप हमारी नई नस्ल को, न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी इस डिग्री की तकमील के बाद? मैं कहना चाहूँगा कि काबिल बनो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप को एक्विप करो। अभी ये जो है कोरोना का मारामारी है, इकोनॉमी पूरा डाउन है, जो भी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। अपने आप को अगर आप लोग काबिल बनाओगे तो फिर तुम लोग जो है स्टैंड आउट करोगे, तुमको जॉब भी मिलेगा और सब इवेंचुअली सब ठीक हो जाएगा। बट अपने आप को जो है सबसे ज़्यादा काबिल करो।
क्योंकि फील्ड बहुत कॉम्पिटिटिव होगी पूरी, किसी भी फील्ड में। आपको हिंदुस्तान से बाहर जाने का मुलाजमत के लिए, सर्विस के लिए कोई इरादा नहीं है? मुल्क की खिदमत ही करे, सोसाइटी की, अपनी बिरादरी की, माशी एतबार से इस्तेहकाम के लिए आप फिक्रे करें, जहर में है या फिर आपको? मैं एक्चुअली पहले सोचता था कि बाहर जाऊं, बट अभी जो है मुझे कुछ देर के बाद ऐसा लग रहा है कि बाहर जो है जाने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे हमें वापस जाना है, हमारे मुल्क के पास ही आना है, यहीं पे काम करना है। तो मैं बोलता हूँ अगर किसी को जाना है बाहर जाइए, बट इवेंचुअली बाहर वापस आके अपने जो है मुल्क का कुछ कीजिए। हमारी कौम के आप पहले फ़र्द हैं जिन्होंने मास्टर किया अर्बन डिज़ाइन के अंदर। हमारी कौम को क्या फ़ायदा होगा इस डिग्री की हासिल करने का, हमारी बिरादरी को, हमारे शहर में, हमारे आसपास? अगर मुझे जो है मौका अगर मिले तो मैं अगर कोई भी जो है ज़िम्मेदार जो है म्यूनसिपालिटी हो या फिर कॉरपोरेशन हो या कोई भी हो, उनको जो है मैं एक गाइड कर सकता हूँ मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ाई की है। और हर एक मामले में हम जो पढ़ते हैं बहुत सारे फील्ड रहते हैं। अर्बन डिज़ाइन बोलते सिर्फ अर्बन डिज़ाइन ही नहीं रहता है, उसमें अर्बन इकोनॉमिक्स रहता है, उसमें बाकी दूसरे भी जो है सोशल थियरीज़ रहते हैं, तो बहुत सारी दूसरी चीज़ भी रहती है जो हम पढ़ते हैं। इसमें जर्नलिज़म भी एक बड़ा पार्ट रहता है, क्योंकि हम लोग जो है इंटरव्यूज़ लेते हैं बिफ़ोर कोई भी अगर जगह को स्टडी करना है, तो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज़, बहुत सारे बुक्स पढ़ना पड़ता है, बहुत पुराने जो है हिस्टोरिक एविडेंसेस को निकालना पड़ता है। और इवेंचुअली जो है कोई भी अगर हमको फ्यूचर देखना है, एक जगह का फ्यूचर देखना है, तो उसके हिसाब से ही होता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ है, ये जो है ऐसा हो रहा है, ये इशू है, और उसके हिसाब से क्या हम स्ट्रैटेजी कर सकते हैं ये इशू को अवॉइड करने के लिए। तो अगर हम किसी भी जगह को अगर स्टडी करेंगे डीप, तो हमको पता चलेगा कि हाँ क्या क्या हो रहा है। तो अगर भटकल को अभी फॉर एग्जांपल स्टडी करना है तो वैसे कर सकते हैं, मतलब सबसे बात करके, हर जो भी हिस्सेदार है, अगर विजिटर्स है तो बाहर के लोग जो यहाँ से पास होते हैं उनका क्या मसला है, सबका नज़रिया देखते हैं हम, और उसके बाद जो है एक अप्रोच देते हैं कि क्या कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप जैसे हमारे कौम के पहले मास्टर बने हैं, उसी तरह आप PhD भी करें तो हमारे कौम के नहीं रहेंगे, पूरे कोस्टल एरिया, उस कोस्टल बेल्ट की मेरे ख्याल में आप PhD करने के साथ डॉक्टर बनने की इंशाल्लाह सादत हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे ब्रादरम दानियाल अहमद जो अपने एहसासात को आपके रूबरू पेश कर रहे थे कि शरीयत को फॉलो करते हुए हम दुनियावी मैदान में भी आला से आला तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो चुका, हमें इसी पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी नई शख्सियत के साथ हम आपके रूबरू होंगे। हम शुक्रगुजार हैं हम बरादरम दानियाल अहमद साहब के और हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना इलियास साहब के भी, उन्होंने हमें वक्त दिया। मुझे इसी पर इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मौलाना साहब का, और मुझे फ़िक्र ख़बर न्यूज़ का जो है यहाँ पे मुझे एक मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे कुछ अपनी बात शेयर करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर।